एकदम दिल के डीपेस्ट कॉर्नर से तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ तेलुगु में बोलो और फिर हिंदी में समझाइए कि आपने क्या बोला. ఓకే, సో నా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ నన్ను ప్రేమించేందుకు, మీ వల్ల నా డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు, అండ్ ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ. Hindi was that, I don't know what to say, that I think the amount of love Telugu audiences have given me, and because of them, I could realize my dream of being an actor. And they've always given me so much love. So big thank you for that. And beyond that, I have no words. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा. Of course. I feel कि आज स्पेशली काल्की के बाद, बट ऑल्सो ऑब्वियसली फ्रॉम बाहुबली, प्री बाहुबली और पोस्ट बाहुबली, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम ना ही इंडिया में बदला है पर पूरी दुनिया में बदला. राइट. आज भी अगर मेरे कोई अमेरिकन फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मैं हमेशा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हाईलाइट करता हूँ कि आई पर्सनली फील दैट इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक वर्क एट द सेम टाइम कैप्चरिंग मास अटेंशन. पर आप तब से तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जब से बाहुबली बनी भी नहीं थी. करेक्ट. डिड यू नो कि इट विल एक्सप्लोड दैट वे एट दैट टाइम? जब बाहुबली बन रही थी, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैड अ विजन, बट आई विल टेल यू ऑफ दिस वन इंसिडेंट. हम एक मूवी शूट कर रहे थे, सरायनोडू, विद अल्लू अर्जुन, माय फेवरेट पर्सन. So Bunny told me at that point, I want to take Telugu film industry at an international level. And I remember the focus and the thought that he said it with. And today with Pushpa, the kind of love he has got, and with Pushpa 2 being, so somewhere, of course, I think everyone had it in their minds. And I'll tell you what I love about that industry the most is कि वहाँ unity बहुत है. It is one fraternity. And I always say this to people around me, I think audience को भी ये चाहिए. एक मूवी जहाँ बहुत सारे लोग साथ में कोलैबोरेट करके स्टोरी बना रहे हैं. And audiences would love. I mean, look at Marvel now. You see the biggest stars in and people love watching them together. Problem क्या है ना, I think a lot of actors, और आप देखो पुराने टाइम में यहाँ भी होता था. There was Amit ji in one film with so many other actors. या शोले जब बनी, या कितने multiple star cast वाली फिल्में बनती थी. I think अभी की जो generation है ना, and I want to count myself out of that, but a lot of people are insecure or could be insecure, I feel, जिसकी वजह से वो मल्टी स्टारर कास्टिंग नहीं हो पाती. You'll see अभी भी सिंगम बनेगी with multi star because that generation of actors is very secure. ओके, ये जो इनसिक्योरिटी की बातें करी, हमने बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ इसकी बातें करी है शो पर, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी सर. एंड ही सेड दैट ये इनसिक्योरिटी फिल्म इंडस्ट्री में एंटोurages की वजह से एंटर हुई है. हो सकता है, पॉसिबल है. मैं ये मानता हूँ कि ये सच है क्योंकि ये मैंने पास से देखा है. मतलब ऑफन द एक्टर इज अ वेरी नाइस चिल पर्सन, पर उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनके कानों में दूसरी की. बट यू हैव टू बी सिली टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग ना. मतलब दुनिया तो कहेगी. दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग एट. बहुत लोग आपको बहुत एडवाइसेस देते हैं कि ये करो वो करो, बट आपका खुद का भी तो यूज योर माइंड. एंड दैट्स व्हाट आई कम फ्रॉम. एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, एंड व्हाट रोहित सर सेड इज प्रोबेबली राइट. इसकी जो साउथ का सिस्टम है अभी भी वो ओल्ड स्कूल सिंगल मैनेजर वाला है. बड़े बड़े एंटोurage नहीं है. ऐसा नहीं है कि 10 लोग आपको बोल रहे हैं दिस इज नॉट गुड फॉर योर पोजिशनिंग और दिस इज नॉट ग्रेट. I feel it's very important to, of course, listen to them, respect them. They know what they're saying, but you also do what you feel is right. See, as an actor, you are the product. Your action is what's going out in the public, right? Nobody's going to know कि ये उस बंदे ने बोला था तो मैंने ऐसा एक्ट किया है, या मुझे मेरे मैनेजर ने बोला था तो मैंने ये रिएक्ट किया है. It's your word that's going out. So at least I think we should be responsible of taking those decisions ourselves. You are who you surround yourself with. I'm a strong believer of that, right? So whether it's my team, whether it's my hair and makeup, that's your everyday entourage. मतलब आप शायद घर में कम टाइम स्पेंड करते हो और अपने स्पॉट बॉय और हेयर और मेकअप और आपकी जो कोर टीम है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. What energy they carry, what energy they bring in the morning to set.
सुबह 7 बजे मुझे गॉसिप नहीं सुननी. I'm not interested in knowing about somebody else's life. सुबह 7 बजे मुझे ये देखना है कि मैं क्या खाने वाली हूँ. इसलिए आप एक खुश इंसान हो. आप खुश दिखते हो. मैं खुश हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि आज हमारा लंच क्या है और तुम क्या लाए हो, और हेल्दी, और हम सब हेल्दी हैं. You not believe my staff and me, we work out together on outdoors. हम सबको होता है आज मैं 6 बजे करके आई, आज मैं 5 बजे करके आया. So you know all of us have that as a conversation. साउथ फिल्म्स के बारे में हमेशा एक डाउट मेरा ये रहा है कि एक हिंदी स्पीकर साउथ लैंग्वेजेस कैसे अडॉप्ट कर लेता है. यार मैं तो तेलुगु में बात कर लेती हूँ. आई थिंक पहले तो रट्टा मारा, पहले कुछ फिल्मों में. कन्नड़ा तो आई डोंट नो बिकॉज आई हैव ओनली डन दैट वन फिल्म मेनी इयर्स बैक. बट तेलुगु जब मैंने शुरू किया तो आई थिंक इट वाज लाइक हाउ यू क्रैम्ड अप हिस्ट्री answers in school. That's how I cramped up language. Word समझते थे आपको? I used to sit with a translator जिसको मैं बोलती थी कि अच्छा ठीक है, सपोज मेरी लाइन है एकड़ा एल्तुन्नारू, सपोज कहाँ जा रहे हो, तो I used to be what is एकड़ा, कहाँ, एल्तुन्नारू जा रहे हो. So I used to remember words and then each line or dialogue or paragraph वैसे learn करके deliver करती थी. But then after about 3-4 films I started understanding a lot of the language. And in about a year and a half, 2 years, I started speaking Telugu fluently. आप सोच सकते हो तेलुगु में? हाँ. Okay. In fact, it's very funny. जब मैं दे दे प्यार दे शूट करने वापस आई हिंदी में, तब तक I think I had done about 20+ Telugu films. तो मेरा जो thought process था, my mind was to think in Telugu. You'll not believe me. I came here and I realized, Rakul, you're not thinking in Hindi. तो मुझे 3-4 दिन लगे थे वापस, बिकॉज वहाँ आसपास कोई था नहीं जिससे मैं हिंदी में बात करती थी. तेलुगु ऑडियंस की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार है. That's what we have got to know. हर पॉडकास्ट पहले रिसर्च करते हैं. Right. तो there is too much love for you from the whole Telugu belt. Yeah. एकदम दिल के डीपेस्ट कॉर्नर से तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ तेलुगु में बोलो और फिर हिंदी में समझाइए कि आपने क्या बोला. Okay. సో నా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ. నన్ను ప్రేమించేందుకు, మీ వల్ల నా డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు, అండ్ ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్. సో థ్యాంక్ యూ. Hindi was that, you know, I don't know what to say, that I think the amount of love Telugu audiences have given me, and because of them, I could realize my dream of being an actor. And they've always given me so much love. So big thank you for that. And beyond that, I have no words.